Hello everyone, this is Dr. Sheetal. I'm a fertility and IVF consultant at Veda Care. So in this video, we'll see what is TVS, that is transvaginal sonography and follicle study. Two things we are going to cover in this. So what is transvaginal sonography? Transvaginal sonography एक किस्म की सोनोग्राफी होती है जो फर्टिलिटी पेशेंट्स में ज़्यादातर की जाती है, फर्टिलिटी सीकिंग ट्रीटमेंट जिनमें चल रहा है उनके लिए। जनरली सोनोग्राफी जो पेशेंट समझते हैं टमी अब्डोमिनली की जाएगी, जिसमें यूरिन भरकर पेट पे से सोनोग्राफी होती है। इस सोनोग्राफी में हमें गर्भ और अंडेदानी इतने अच्छे से दिखाई नहीं देते क्योंकि ये सोनोग्राफी पेट पर से होती है और ये दोनों ही ऑर्गन्स काफ़ी डीपली रखे हुए होते हैं। सो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हमें काफ़ी डिटेल्स बताती है। ये सोनोग्राफी इंटरनल स्कैन होती है, थ्रू द वेजाइनल रूट होती है, and it is when the sonography is done, the probe is very close to important organs like uterus and ovaries के काफ़ी क्लोज होता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा माइन्यूट डिटेल्स इसमें देखने मिलती हैं। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते वक्त व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ योर डॉक्टर टू चेक फॉर कि गर्भ कैसा है, क्या गर्भ में किसी किस्म की कोई गांठ तो नहीं है। छोटी से छोटी गांठ भी, मे बी इवन 2 to 3 मिलीमीटर की गांठ भी इस सोनोग्राफी में पकड़ में आ जाती है। सो यूट्रस को देखना, उसकी कैविटी को चेक करना, क्या कैविटी में किसी किस्म के पॉलिप्स या फाइब्रॉइड्स भी कई बार यूट्राइन कैविटी में पाए जाते हैं, वो तो नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों तरफ की ओवरीज को चेक करना। ओवरीज जो गर्भ के दोनों साइड सिचुएटेड होती हैं, वन ऑन द राइट साइड एंड वन ऑन द लेफ्ट। ओवरीज के अंदर जनरली हम सीड्स देखते हैं जो ब्लैक डॉट्स की तरह ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी में दिखाई पड़ते हैं। तो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके डॉक्टर कैन सी कि आपके ओवरीज में सीड्स की मात्रा कितनी है, जिसे मेडिकल टर्म में एंट्रल फॉलिकल काउंट्स कहते हैं। सीड्स की मात्रा पे पेशेंट की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। सो सीड काउंट लिया जाता है जो हेल्प करता है क्या मेडिकेशन के डोसेज देने हैं, या कभी IUI या IVF का ट्रीटमेंट हो रहा है तो क्या इंजेक्शन के डोसेज देने हैं, उसका हेल्प मिलता है। इसके अलावा यदि सीड्स की मात्रा बहुत कम है, जैसे लो MH एंड लो FC पेशेंट्स होते हैं जिनके एग काउंट कम होता है, उसका भी आइडिया ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके अंदाज लग जाता है। इन्हीं सीड्स का काउंट अगर बहुत ज़्यादा हो, ऑप्टिमम से बहुत ज़्यादा, जो पाया जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज में, PCOS में, तो वो भी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करके डायग्नोज हो जाता है। सो ओवरीज में सीड्स की मात्रा के अलावा यदि किसी किस्म की बीमारी है, कोई गांठ है, जैसे चॉकलेट सिस्ट जो एंडोमेट्रियोसिस में पाए जाते हैं, या किसी और किस्म के कॉम्प्लेक्स ओवेरियन ट्यूमर्स हैं, डर्मोइड एटसेट्रा, जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से हमें आइडिया लग जाता है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते वक्त, जिसे हम शॉर्ट लैंग्वेज में TVS कहते हैं इन शॉर्ट टर्म, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ यूट्रस एंड ओवरीज हम देख पाते हैं और एनी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में हम आइडिया लगा पाते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स जो गर्भ के दोनों तरफ होती हैं वो TVS में हमें दिखाई नहीं देती बिकॉज फेलोपियन ट्यूब्स आर वेरी वेरी थिन। सो यदि फेलोपियन ट्यूब में किसी किस्म की गांठ है, चाहे टिश्यू की गांठ हो, चाहे पानी फिल्ड कोई बबल हो, जैसे हाइड्रोसाल्फिंग्स वगैरह कुछ बीमारियाँ होती हैं, तभी ही फेलोपियन ट्यूब्स हमें सोनोग्राफी में दिखाई देंगी। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि यदि हमारी TVS सोनोग्राफी में हमें फेलोपियन ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं, देन डेफिनेटली देयर इज़ सम प्रॉब्लम विद दोज ट्यूब्स। वो इन्फेक्टेड हैं या उन पे कोई गांठ है, तो उसके बारे में अलग से जब सोनोग्राफी करते हैं डॉक्टर तो आइडिया देते हैं कि वी आर डाउटिंग दिस पर्टिकुलर सिचुएशंस, तो आप उनके बारे में फर्दर इवैल्यूएशन कराएं। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट TVS। ऑल्सो टू एड अप अबाउट 3D ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी जब हम प्लेन बेसिक करते हैं तो हम इन चीज़ों को देख सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया। इसमें यदि आप 3D इफेक्ट ऐड कर पाते हैं, जो एक मशीन का स्पेशल फीचर होता है, तब गर्भ की कैविटी को बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में माप पाते हैं। यूट्रस के गर्भ की कैविटी को चेक करने से हमें पेशेंट के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में उसे मदद करने में काफ़ी मदद मिलती है। कई बार कुछ पेशेंट्स में प्रीवियस इन्फेक्शंस की वजह से कैविटी के अंदर किसी किस्म की चिपकन हो सकती है, कैविटी के अंदर की लेयर ठीक से नहीं फॉर्म हो रही है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में पॉलिप्स पाए जाते हैं जो 3D सोनोग्राफी करके कंफर्म हो जाते हैं, क्योंकि यदि हमारा डायग्नोसिस एक बार कंफर्म हो जाता है तो हम उसको ट्रीट करने के बारे में सोच सकते हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने सोचा था हम डिस्कस करेंगे इज फॉलिकल स्टडी। व्हाट इज फॉलिकल स्टडी? फॉलिकल स्टडी इज अ काइंड ऑफ सोनोग्राफी जिसमें ट्रांसवेजाइनल रूट से ही किया जाता है, जस्ट लाइक TVS। इसमें हमारा प्राइमरी कंसंट्रेशन टोटली ये चेक करना होता है कि जो भी हमने मेडिकेशंस दिए हैं उससे पेशेंट की ओवरीज में, जो राइट और लेफ्ट साइड में 2 ओवरीज प्लेस्ड होती हैं, उनमें फॉलिकल ग्रो हो रहा है या नहीं। फॉलिकल नॉर्मली जो बेसलाइन होते हैं लेस देन 8 मिलीमीटर साइज़ के होते हैं। एक बार मेडिकेशन देने के बाद जब फॉलिकल्स ग्रो करना शुरू करते हैं तो उनका साइज़ 8 मिलीमीटर से ज़्यादा बढ़ने लगता है धीरे धीरे, एंड मैक्सिमम हम 20 मिलीमीटर के करीब का फॉलिकुलर साइज़ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं।
तो हमें पेशेंट को एग रप्चर कब होने वाला है या किसी पेशेंट का IUI कब करना है, ये कैसे पता चलेगा? जब हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करते हुए उन फॉलिकल्स को फॉलो करेंगे। सो इन शॉर्ट, ट्रीटमेंट के दौरान, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान फॉलिकल स्टडी ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से की जाती है, जिससे महीने में 3 से 4 बार करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम टू चेक फॉलिकल्स बन रहे हैं या नहीं, और एक बार ग्रोथ हो रहा है तो उसे डिसाइडेड इंटरवल्स ऑफ 2 to 3 डेज पे फॉलो करते हैं, जब तक वो फॉलिकल 18 to 20 मिलीमीटर के करीब नहीं पहुंच जाता, जिसे हम स्टेटस कहते हैं, जब वो फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। मतलब उसके अंदर का अंडा जो है एकदम तैयार है, फॉलिकल से बाहर निकलने के लिए, रिलीज होने के लिए रेडी है, और आगे के फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में प्रोग्रेस होने के लिए फॉलिकल तैयार हो चुका है, ताकि हम आगे का स्टेप ले सकें। सो दिस इज अबाउट द फॉलिकल स्टडी. So if you have any doubts about transvaginal sonography, do comment in the comment section. We'll be very happy to reply you. And if you want any particular topic videos to be made, do suggest us. Till then, thank you and bye bye.